तो भाई अगर आप भी फॉर्च्यूनर लेने का प्लान कर रहे थे तो ये है आपके लिए सबसे बेस्ट समय फॉर्च्यूनर को लेने का। आफ्टर जीएसटी सीधा सीधा 3.5 लाख रुपए का ऑफ आ चुका है फॉर्च्यूनर के ऊपर। ये है हमारे साथ में इसका लेजेंडर वेरिएंट। इसके अंदर क्या कुछ मिलता है और क्या कुछ ऑफ आया है इस वेरिएंट के ऊपर, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हमारे साथ में ये फॉर्च्यूनर लेजेंडर आफ्टर जीएसटी 3.5 लाख के आसपास का आपको फॉर्च्यूनर के ऑफ मिलता है। लेकिन इस पर्टिकुलर वेरिएंट के ऊपर अगर आप जाते हो तो लगभग आपको 3,20,000 का ऑफ जो है मिलने वाला है। इसके अंदर क्या कुछ मिलता है, क्विक वॉक अराउंड करते हैं। और सबसे पहले इसका फ्रंट देखोगे तो पूरा पियानो ब्लैक फिनिश और व्हाइट फिनिश में देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आप ब्लैक कलर में लेते हो तो पूरा फ्रंट ही इसका ब्लैक मिलने वाला है। यहाँ पर पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में ये बड़ी बड़ी सी एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है। ग्रिल हालांकि छोटी है और यहाँ पर बड़ा सा टोयोटा का लोगो आपको देखने को मिलेगा। एयर वेंट्स काफ़ी अच्छे सारे हैं, तो अंदर स्पेस हवा जाने की काफ़ी ज़्यादा बनती है। फॉर्च्यूनर का जो ये वाला मॉडल आया था पर्टिकुलरली, इसमें कट्स एंड क्रेजेस का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था, जिससे ये जो है लुक्स में भी इनहेंस हुआ था। यहाँ पर आप देखोगे तो दो जो प्रोजेक्टर मिलते हैं, यानी कि हाई बीम लो बीम दोनों आपको प्रोजेक्टर के अंदर देखने को मिलेंगे। ये डीआरएल्स का कुछ शेप है और कुछ बढ़िया सी हेडलाइट्स लगती है, हालांकि स्लीक है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है यहाँ पर लगती है। फॉग लैम्प की प्लेसमेंट जो है यहाँ पर किया गया है और पार्किंग सेंसर आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है और एक पार्किंग सेंसर आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी कि दो पार्किंग सेंसर फ्रंट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और नीचे की तरफ आओगे तो अगेन पियानो ब्लैक ग्रिल का इस्तेमाल है नीचे की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा, और यहाँ पर डीआरएल्स का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि अगर आपको जो है डीआरएल्स और टर्न इंडिकेटर दोनों जो है ये काम करने वाले हैं और फ्लोटिंग टाइप में जो है ये कुछ काम करते हैं। अप्रोच एंगल काफ़ी बढ़िया जो है इस गाड़ी का है, एज यूजुअल ऑलवेज सबसे ज़्यादा वाटर वेडिंग कैपेसिटी के अंदर जो है ये गाड़ी आती है अगर इस सेगमेंट की मैं बात करूँ तो। और अप्रोच एंगल यहाँ पर देखोगे तो कितना ज़्यादा अच्छा और हैवी अप्रोच एंगल यहाँ पर आपको मिलता है। साइड प्रोफाइल में चलते हैं और साइड प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ आपको ऑफर की जाती है वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो आरवीएम्स बॉडी कलर है, यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स का इस्तेमाल है। ऑल्दो ड्यूअल टोन में ही आपको ये आरवीएम्स भी देखने को मिलते हैं और ड्यूअल टोन ही साइड प्रोफाइल आपको देखने को मिलेगी। ऊपर ब्लैक का इस्तेमाल है, देन व्हाइट एंड नीचे फिर वापस से ब्लैक क्लैडिंग्स और ये ब्लैक फुट रेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं टायर्स की, तो 18 इंचेस के डायमंड कट अलॉय ड्यूअल टोन अलॉयज आपको यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। टायर सेक्शन की बात करूँ तो 265/60 का टायर सेक्शन आपको यहाँ पर दिया जाता है। फ्रंट में डिस्क मिलते हैं, वेंटिलेटेड डिस्क वगैरह नहीं दिए जाते, बट डिस्क ब्रेक आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपके पास स्पेस बनती है। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के साथ भी गाड़ी आती है, तो इस वजह से स्पेस देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आपको इनबिल्ट जो है यहाँ पर इसके अंदर फुटरेस्ट मिलता है, यानी कि अंदर जाना नीचे उतरना बहुत ईजी जो है यहाँ पर हो जाता है। और 226 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसके अंदर आता है। वाटर वेडिंग कैपेसिटी की बात करी तो 700 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिलती है, यानी कि अगर आप इसकी साइड में मैं खड़ा भी होता हूं तो ये हाइट देखो कहां तक जाती है इसकी। बोनेट की वाइडर लगती है, चलते हुए भी जाइंट आती है। 700 mm के आसपास की वाटर वेडिंग कैपेसिटी, लगभग आप यहां तक इसको इजीली पानी में क्रॉस करा सकते हो। साइड प्रोफाइल अगेन क्रोम हैंडल्स आते हैं विद रिक्वेस्ट सेंसर है, को पैसेंजर के लिए भी, और पीछे वाला भी क्रोम हैंडल यहाँ पर है। यहाँ से पूरी कनेक्टेड क्रोम लाइन जाएगी जो कि पूरी बॉडी को जो है यहाँ पर कनेक्ट करती है। ऊपर की तरफ रूफ रेल्स का इस्तेमाल है और यहाँ पर ये मैट फिनिश में ऊपर की तरफ यहाँ पर ब्लैक का इस्तेमाल है। नीचे भी आपको पूरी मैट फिनिश देखने को मिलेगी और साइड स्टेप की वजह से ये पूरी फ्लोटिंग जो है कनेक्टेड लगती है आगे से लेके पीछे तक। यहाँ पर पीछे की साइड भी टायर सेक्शन सेम है और यहाँ पर भी डिस्क का ऑफर किया गया। अगेन यहाँ पर भी स्पेसिंग काफ़ी अच्छी है ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ की वजह से। वहीं रियर एंड में आते हो तो 70 लीटर के आसपास का इसका फ्यूल टैंक भी आ जाता है। ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको स्पॉइलर दिया गया है और स्पॉइलर के अंदर भी ब्लैक एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है और काफ़ी स्पोर्टी लगता है। अगर साइड से देखोगे ना, यहाँ से अगर साइड से देखोगे तो यहाँ से देखो काफ़ी बाहर को निकला हुआ स्पॉइलर है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, उसी के साथ ऊपर शार्क फिन एंटेना आता है, रियर वाइपर आ जाता है, रियर वॉशर, रियर डिफॉगर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। टोयोटा का लोगो मिल जाता है, अगेन फॉर्च्यूनर की ब्रांडिंग है और यहाँ से अब क्रोम एलिमेंट हटा के सब कुछ जो है यहाँ पर ब्लैक आउट किया हुआ है, जिसकी वजह से लुक्स काफ़ी इनहेंस हुए हैं। अगेन ये जो कनेक्टेड फील दी है ना यहाँ पर लाइट्स को पूरी कनेक्ट करके ब्लैक के एलिमेंट्स के साथ, तो उससे ज़्यादा प्रीमियम जो है वाइब आती है। एलईडी टेल लैंप्स हैं यहाँ पर और रिवर्स लैंप जो है हेलोजन के अंदर रखा गया है। बाकी यहाँ लेजेंडर की बैजिंग मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट आता है और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी यहाँ पर दिया गया है। वन टच टेल गेट है, जैसे आप टैप करते हो तो ये जो है टेल गेट ओपन हो जाएगा कुछ ऐसे। और यहाँ पर स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी मैसिव बूट स्पेस बनता है। थर्ड रो इस्तेमाल करनी है तो आप इनको नीचे करके बेंच को खोल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, यानी कि रियर में आपको कंप्रेसर वगैरह का इस्तेमाल करना है एयर कंप्रेसर का तो वो इजीली हो जाएगा। बूट लैम्प में मिलता है तो बूट भी इजीली एक्सेस है यहाँ पर। साथ ही में थर्ड रो के एसी वेंट्स वहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर हैंडल्स मिल जाते हैं आपको और यहाँ पर हुक भी दिए गए हैं। यहाँ पर हुक्स भी मिलते हैं, तो सामान वगैरह रखना है तो उसको मैनेज करना भी यहाँ पर ईजिली हो जाएगा। साथ में अगर वापस बूट बंद करना है तो वन टच बूट क्लोज है। फीचर थोड़े बहुत एक्स्ट्रा
मिल जाते हैं। हालांकि फॉर्च्यूनर को कोई फीचर के लिए नहीं लेता, फॉर्च्यूनर नाम ही काफ़ी है अपने आप में। यहाँ पर पीछे की तरफ देखोगे तो यहाँ पर स्पेयर व्हील दिया गया है और डिपार्चर एंगल भी अच्छा खासा है। अगेन ये कनेक्टेड टाइप में आपको पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर ही देखने को मिलेगा। ये भी रफ का इस्तेमाल नहीं हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। रिफ्लेक्टर यूनिट मिलती है जो कि फंक्शनल है। और रियर एंड में यहाँ पर पांच पार्किंग सेंसर मिलते हैं, 1 2 3 4 और एक 5 पार्किंग सेंसर रियर एंड में मिल जाते हैं। तो चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ ऑफर किया जाता है। रिक्वेस्ट सेंसर मिलता है यहाँ पर और बड़े से डोर्स मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा वाइड डोर्स जो है यहाँ पर है और हैवी भी है क्वालिटी में। ऑल्दो यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल है। यहाँ पर कुछ आपको मरून फिनिशिंग मिलेगी। एम्बियंट लाइटिंग भी अब आ चुकी है, यानी कि फीचर्स आ चुके हैं फॉर्च्यूनर के अंदर। बाकी ये कनेक्टेड टाइप में देखने को मिलेगा। यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है। सारे ही जो विंडोज़ है वो ऑटो अप डाउन के साथ आपको यहाँ पर ऑफर किए गए हैं, चारों के चारों। यहीं से आप जो है मिरर को फोल्ड कर सकते हैं। मिरर एडजस्टमेंट बटन यहाँ पर है और यहाँ पर ये कुछ डोर हैंडल का इस्तेमाल कुछ ऐसे किया गया है। यहाँ पर आपको मैगजीन होल्डर मिल जाता है, साथ ही में यहाँ पर बॉटल होल्डर है। नीचे की तरफ आपको लैंप भी यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। ये स्पीकर की प्लेसमेंट है और ऊपर की तरफ यहाँ पर ट्विटर की प्लेसमेंट करी गई है। ऑल्दो यहाँ से ब्रांडिंग वगैरह हट चुकी है JBL की जो पहले आती थी। यहाँ पर आपको जो है फुल इलेक्ट्रॉनिक सीट्स जो है यहाँ पर मिलती है, चाहे वो आपको हाइट एडजस्ट करनी हो, चाहे या आपको बैक का रेस्ट एडजस्ट करना हो। तो ये जो है फुल एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के साथ ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों सीट्स जो है यहाँ पर ऑफर करी गई है। यहीं पर देखोगे तो आपको यहाँ पर बूट ओपन का बटन मिलता है और बूट क्लोज का बटन यहाँ पर मिलता है। साथ में ये पार्किंग सेंसर को ऑफ करने के लिए बटन है और ये जो है इंजन फ्लैश आउट के लिए जो है बटन दिया गया है। यहीं से आप जो है पेट्रोल टैंक और इसका बोनट ओपन कर सकते हैं। अच्छी खासी हाइट है गाड़ी की। अगर अंदर जाना है तो ये फुट स्टेप आपके काफ़ी काम आता है। यहाँ पर डोर हैंडल भी दिया गया है। आप सिंपल है कुछ ऐसे पकड़ो और इजीली जो है इंग्रेस करो इस फॉर्च्यूनर के अंदर। ये फॉर्च्यूनर लेजेंडर की बैजिंग आती है जैसे ही आप स्टार्ट बटन दबाते हो। यहाँ पर आपको स्क्रीन मिलती है, इसके बाद आप जो है ये सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर देखोगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह, हालांकि सारे मीटर्स वगैरह जो है यहाँ पर मैनुअल ही रखे गए हैं। ये आपको डिजिटल स्क्रीन मिलती है, इसकी सारी जो है एक्सेस आप जो है यहाँ से कर सकते हो। इसको करते हैं साइड। यहाँ पर देखोगे तो ये सारी चीज़ें, यानी कि फ्यूल कितना है, इकोनॉमी कितनी देरी है और सारी चीज़ें जो है यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। ऑडियो के भी जो है डिस्प्ले यहीं पर करेगा आपको। ये कुछ वार्निंग्स आ रही है, सेटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आप जो है यहाँ पर देख सकते हो। इवन टायर का अलाइनमेंट वगैरह भी जो है यहाँ पर देख सकते हो। ये आपको यहाँ पर लेदर रैप स्टीयरिंग मिलेगा। ऊपर जो है यहाँ पर ये पियानो ब्लैक का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर पेडल शिफ्टर भी मिल जाते हैं। हेडलाइट्स के कंट्रोल आपको यहाँ पर मिलेंगे। ऑटो हेडलैम्प्स के साथ आती है कि वाइपर के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर जो है दिए गए हैं। साथ ही में क्रूज कंट्रोल इसका जो है यहाँ पर आता है। इस बटन को आपने प्रेस करना है, उसके बाद आप जो है सेट और अप एंड डाउन यहाँ से स्पीड को कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आपको सारे MID के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको सारे ऑडियो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। साथ में फ़ोन के कंट्रोल्स भी जो है यहीं पर दिए गए हैं। और काफ़ी बड़ा सा जो है स्टीयरिंग है, अप एंड डाउन और एडजस्टमेंट सारी आती है, यानी कि रीच एंड रैक दोनों एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से यहाँ पर कर पाओगे। स्टीयरिंग काफ़ी बड़ा सा फील होता है, गाड़ी भी बड़ी है ऑल्दो। और यहाँ पर ये डैशबोर्ड का डिज़ाइन देखोगे तो फ्लोटिंग के अंदर है। और यहाँ पर आपको जो है क्लॉक भी मिल जाती है डिजिटल, जो कि रखी गई है। ये हज़ार्ड का बटन मिल जाता है। AC के कंट्रोल्स जो आप यहाँ से भी कर सकते हो और साथ में AC के टेम्परेचर वगैरह कंट्रोल्स यहाँ पर पूरे दिए गए हैं। बट इनको ऑफ़ करना है तो आप ईजिली यहाँ से जो है ऑफ़ भी कर सकते हो। ये फॉर्च्यूनर का लेजेंडरी जो स्टाइल है डैशबोर्ड के लिए ये है। और इसी के अंदर यहाँ पर जो है सॉफ्ट टच का इस्तेमाल है। फॉर्च्यूनर की बैजिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ड्यूअल जोन AC क्लाइमेट कंट्रोल आता है, यानी कि पैसेंजर और को पैसेंजर दोनों अपने हिसाब से जो है यहाँ पर कंट्रोल कर पाएंगे इस चीज़ को। उसी के साथ में ये स्क्रीन जो है अब आपको एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले के लिए मिल जाती है। और ये जो है यहाँ पर आप बटन देख रहे हो, ये है इसकी सीट वेंटिलेशन फंक्शन के लिए। यहाँ से आप स्पीड कम ज़्यादा और अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, यानी कि वेंटिलेशन सीट्स आपको ऑफर करी जाती है अब इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पर आपको टाइप A पोर्ट मिल जाता है, जिसके थ्रू आप केबल कनेक्ट करके यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। एक छोटी सी स्पेस मिल जाती है, यहाँ पर कॉइन रख सकते हो। ये आपके पास फ़ोन होल्डर की स्पेस है, जो कि वायरलेस चार्जर के साथ है। ऑन ऑफ करने का बटन यहाँ पर दिया गया है। 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर मिल जाता है। फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x4 और 4x2 दोनों मॉडल्स के अंदर आती है। ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ये इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है और 4x2 वेरिएंट है। यहाँ पर ट्विन कप होल्डर मिल जाते हैं और कप होल्डिंग के लिए स्पेस भी यहाँ पर अच्छी खासी है। और वन टच डाउन और क्लोज आप हिसाब से कर सकते हो। इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स तीनों ड्राइविंग मोड मिलते हैं, यानी कि अगर आपको तेल बचाना है तो इको मोड पे चलाओ, बाकी नॉर्मल पे चला सकते हो। और थोड़ी अगर आपको फन टाइम करना है तो स्पोर्ट्स मोड भी यहाँ पर दिया गया है। साथ ही में ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने का बटन यहाँ पर है। मैनुअल हैंड ब्रेक ही आते हैं, तो ये मैनुअल हैंड ब्रेक्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। ये अगर आर्मरेस्ट की बात करूँ तो ये आपको स्लाइडेबल नहीं मिलता, सॉफ्ट टच का इस्तेमाल है।
इतनी सारी स्पेस इसके अंदर मिल जाती है। इसको करते हैं बंद। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, आपको साइड सपोर्ट भी अच्छा खासा मिल जाता है। आप थाई सपोर्ट वगैरह भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, सीट हाइट एडजस्ट कर सकते हैं, सीट को डाउन कर सकते हैं, सीट को अप कर सकते हैं, आगे पीछे इलेक्ट्रॉनिक सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटो डिमिंग IR मिल जाता है, टशन दिखाने के लिए सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है, और टच पैनल में टाइप में आपको जो है यहाँ पर सारे ये चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर है, और ये क्रोम एलिमेंट्स का इस्तेमाल है अंदर की तरफ, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रीमियम वाइब जो है ये देता है। यहाँ से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये लैंप है, यहाँ से इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और ये डोर अगर ओपन है तो इस बटन को दबा देंगे तो डोर के टाइम पे लाइट्स आपकी ओपन हो जाएंगी। वैनिटी मिरर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको स्लाइडेबल के साथ मिलते हैं, यानी कि अगर आप इसको स्लाइड करोगे तो यहाँ पर लाइट्स ऑफ हो जाएगी, और स्लाइड ऐसे करोगे तो लाइट्स ऑन हो जाएगी। वैनिटी मिरर है, दोनों ही साइड सेम फंक्शन मिलता है लाइट्स के साथ, प्लस ये स्लाइडर फंक्शन के साथ में आता है। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम सा इंटीरियर देखने को मिलता है, बट अपडेट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत लगती है फॉर्च्यूनर को अभी भी। ये जो स्क्रीन वगैरह का डिज़ाइन है और ये ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी सालों से सेम ही चलता आ रहा है। रियर सीट्स पे चलते हैं, और रियर सीट स्पेस देखने से पहले यहाँ पर देखिए तो आपको यहाँ पर भी सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल मिलेगा। यहाँ पर विंडोज़ के कंट्रोल है, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ, बॉटल होल्डर, मैगजीन होल्डर, पड लैंप यहाँ पर भी दिए गए हैं। साथ ही में ये विंडोज़ भी आपको ऑटो अप और ऑटो डाउन फंक्शन के साथ मिलती है। स्टेप इन करना यहाँ पर भी इजी है, बिकॉज यहाँ पर भी आपके पास हैंडल आता है और यहाँ पर फुट ट्रच भी दिया गया है, तो इजीली आप जो है स्टेप इन कर सकते हैं। कार के अंदर जैसे स्टेप इन करते हो तो काफ़ी बढ़िया लेग रूम आपको देखने को मिलेगा। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं, तो अपने हिसाब से जो है आप एडजस्ट कर सकते हो। थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक मिलता है, एंड रिक्लाइन एंगल भी ठीक ठाक जो है गाड़ी का है। यहाँ से आप डीप डाउन जाते हो एंड देन रिक्लाइन एंगल भी अच्छा खासा आपके पास यहाँ पर आ जाता है। अगेन अगर आपको फुल रिक्लाइन करनी है तो आप इतनी रिक्लाइन कर पाओगे अगर आपकी सीट अप है, और सीट डाउन करके थोड़ा और रिक्लाइन एंगल आपका थोड़ा बेहतर बन सकता है। ये सीट जो है स्लाइडेबल है, तो आगे पीछे करना इजी है सीट्स को अपने हिसाब से। यहाँ पर आपको जो है आर्मरेस्ट मिलता है। आर्मरेस्ट देखोगे तो ये वन टच आपको 2 कप होल्डर यहाँ पर आ जाते हैं इसके अंदर, जो कि काफ़ी बढ़िया है। एंड अगेन यहाँ पर आप काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में कुछ इस तरीके से बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपको सीट पॉकेट्स मिल जाती है। सीट पॉकेट्स के साथ साथ आपको यहाँ पर टोइंग हुक भी मिल जाते हैं। अप टू 4 kg आप वेट जो है इसके अंदर ले जा सकते हैं, यानी कि सामान वगैरह रखना है तो वो भी इजी है। सब्जी वब्जी लानी है तो यहाँ पर टांग दो, बड़ा इजी जो है हो जाएगा। यहाँ पर फ़ोन होल्डर मिलता है, 2 टाइप सी पोर्ट मिलते हैं। इल्यूमिनेशन भी इनके अंदर दी गई है, यानी कि रात में अगर विजिबल ना हो टाइप सी पोर्ट तो वो इजीली जो है विजिबल हो जाएंगे आपके पास। यहाँ पर भी सेंटर में लाइट मिलती है जो कि वाइट ही रखी गई है। आप एसी के फैन के कंट्रोल्स जो है यहाँ से कर सकते हो। साथ में यहाँ पर एसी के कंट्रोल्स कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, जो कि रूफ माउंटेड एसी दिए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो है मुझे लगते हैं, क्योंकि फ्लो जो है काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आ जाता है। अगेन यहाँ पर कोट होल्डर मिलता है और ग्रैब हैंडल्स मिलते हैं, दोनों ही तरफ जो है ये दिए गए हैं। हालांकि थोड़ा सा हम्प जो है आपको बीच में देखने को मिलता है, लेकिन लॉन्ग राइड्स पे तो कंफर्टेबल सीट नहीं रहने वाली है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा हेडरूम कम हो जाता है। यहाँ पर देखोगे तो सेंटर में जो है स्लोप कुछ इस तरीके से दिया है, इस वजह से थोड़ा सा हेडरूम कम हो जाता है, लेकिन ठीक ठाक स्पेस मिल जाती है। बच्चा है तो ईजिली जो है बैठ के जाएगा, और यहाँ पर कोई एसी वेंट भी नहीं है तो एसी की हवा भी ब्लॉक नहीं होगी, ऊपर की तरफ से आपके पास एसी की हवा प्रॉपर आ जाएगी। तो ये था ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा इस फॉर्च्यूनर के साथ। काफ़ी बढ़िया और पावरफुल इंजन के साथ आती है, लगभग 201 bhp और 500 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ये इंजन 2.8 लीटर में आता है, डीजल के साथ जो है आता है। हालांकि फॉर्च्यूनर जो है आपको पेट्रोल वेरिएंट के साथ भी अवेलेबल है। तो अगर भी आप भी ढूंढ रहे हो 40 से 50 लाख के बीच में कोई कार, तो आपके लिए फॉर्च्यूनर लेजेंडर एक चॉइस बन सकती है। इसकी एक शोरूम प्राइस लगभग 41,50,000 समथिंग आती है। पहले जो है ये लगभग 3 लाख रुपए महंगी थी, यानी कि आफ्टर GST सीधा आपको जो रिबेट मिली है वो मिली है 3 लाख रुपए की इस वाले वेरिएंट के ऊपर। आप इसको बाय कर सकते हो, और लगभग ऑन रोड प्राइस में ये कार आपको 48 लाख समथिंग जो है ऑन रोड मिल जाएगी। यानी कि 50 लाख के बजट में अगर आप कोई कार ढूंढ रहे हो तो ये फॉर्च्यूनर, जायंट फॉर्च्यूनर आपकी हो सकती है। तो कैसा लगा आपको ये फॉर्च्यूनर का वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसी वीडियो के लिए भाग के फॉलो बटन दबाओ।